जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आ रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, कई असुविधाएं थी। प्रभु के अनुग्रह से आज के दिन फिर से एक बार आप सबके पास आने का मौका परमेश्वर दिया है। आइए हम वीडियो को शुरू करने से पहले अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं, आपके पवित्र नाम को बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं। ये समय आप हमें दिया, ये समय को आप आशीषित करें। हमारे सब भाई बहनों को आशीष दे जो आपके वचन को सुनते हैं, सबों को आशीष दे। मुझ दुर्बल को अपने क्रूस की आड़ में छिपा दीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के दिन हम अपना परमेश्वर की और प्रभु के वचन की ओर थोड़ा ध्यान दें। थोड़ी समय में आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी बाइबल से देख सकते हैं। निर्गमन का 20 अध्याय का 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है तो किसी चीज़ को लालच नहीं करना, किसी वस्तु का लालच नहीं करना। हमारा परमेश्वर हमें प्रभु का आज्ञा जो 10 आज्ञा में है, और परमेश्वर हमको ये आज्ञा दिया है कि तो किसी का कोई भी वस्तु को लालच नहीं करना, किसी का स्त्री का लालच नहीं करना, किसी का बैल गधे का लालच नहीं करना। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन में आपको एक ऐसे शख्स के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि ऐसा लालच किया, और इतना लालच किया भाई और बहनों, लालच करते करते वो बीमार भी पड़ गया, वो दुखी हो गया, ऑपरेशन हो गया, उसका फुलफिलमेंट ना होने सकने के कारण। आइए अब हम लोग पहला राजा उसका 21 अध्याय को हम देखेंगे। 21 अध्याय में आप सब कोई जानते हैं, एक आदमी है जिसका नाम है नाबोत, और नाबोत की दाग की बारी, इज़राइल में नाबोत की एक दाग की बारी थी, और उसमें वो अपने दाग की बारी वो दाख लता सब लगाया करता था। और प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं इस दाग की बारी के ऊपर लालच किया अहाब राजा, जो इज़राइल का बहुत ही विकेड किंग है, बहुत ही दुष्ट राजा है, और उसकी पत्नी का नाम है इजेबेल। और अहाब चाहता है कि नाबोत उसको अपना दाग का बारी दे दे, और नाबोत को बोलता है कि तू मुझे अपना दाग का बारी दे दे, और इसके बदले में मैं तुझे इससे अच्छा एक वाटिका में दूंगा, और मैं ये बारी में मैं साग पात लगाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, इस स्टोरी को आप सब कोई जानते हैं, कैसे नाबोत मना कर लेता है और कहता है कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग को मैंने कभी भी मैं नहीं बेचूंगा। आप मेरे साथ देखिए 21 अध्याय का 3 वचन। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इज़राइली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछोने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं आज विश्वासी प्रभु के लोगों के पास जो चीज़ है उसको शत्रु करता है। शत्रु चाहता है आपके पास जो चीज़ है, आपके पास जो अच्छा वस्तु है, प्रभु यीशु मसीह है। और आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को बेचते हैं। जैसा कि हम पुराना नियम में देखते हैं, याकूब ने मसूर की दाल जब पका रहा था, ऐसा वो कहता वो लाल रंग की वस्तु मुझे दे दे। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं आपके अंदर आज प्रभु यीशु मसीह हैं, जो सबसे अनमोल वस्तु है और उधार के वस्त्र है, आपका आत्मिक जीवन है, और इसको शत्रु चाहता है और कहता है कि मुझे दे दे। प्यारे भाई और बहनों, आप जानते हैं नाबोत एक ऐसा आदमी था, वो किसी भी कीमत पर अपनी दाग की बारी, वो कह रहा है कि यहोवा ऐसा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग मैंने तुझे बेचूंगा, मैं कत्ते ही नहीं बेचूंगा। वो टोटली मना करता है। और अहाब देख रहा है कि दाग का बारी मेरा हाथ में आना तो बहुत ही टोटली इम्पॉसिबल हो गया,
वो तो टोटली मना कर दिया। मैं किस हालत से मैं उसको अपनाऊं? इतना वो लालच कर रहा है, दुखी हो गया, घर में जा रहा है, दुखी हो रहा है। वचन कह रहा है, देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 4 पद में, इज़राइली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछोने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। प्यारे भाई और बहनों, आज विश्वासी के पास जो चीज़ है, जो कीमत चीज़ है, शत्रु उसको लेना चाहता है। आज कई एक विश्वासी बेचे जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 32 वचन में कहता है, जो पाप करे वो पाप का दास है। प्यारे भाई और बहनों, अगर आज के दिन आप पाप करते हैं तो आप पाप का दास है। सब कोई किसी न किसी चीज़ों की बुरी लतें, बुरी आदतें, जवान लड़के लड़कियां, जवान बच्चे और कोई किसी न किसी बातों में आज दासत्व का बंधन में पाए जाते हैं, बेचे जाते हैं। प्रभु कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर देखिए आहाब को इतना चाहिए, वो बोलता है किसी भी कीमत पर। दुखी हो गया, अप्रसन्न हो गया, लेट गया, बिछोने पर लेट गया, खाना नहीं खाया। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं, आप शत्रु की बातों पे जब आप एग्री नहीं होते हैं, शत्रु ऐसे ही दुखी होता है, अप्रसन्न होता है। जब मुर्दकै हामान के सामने झुकता नहीं है, तब हामान भी ऐसे दुखी होता है, अप्रसन्न होता है, कहता है मुझे सब चीज़ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं देखता हूँ ये यहूदी मुर्दकै मेरे सामने घुटना नहीं टेकता है, झुकता नहीं, मेरा सारा प्रोस्पेरिटी, मेरा सारा सुख विलास मुझे कुछ भी नहीं लगता है, सब फेल हो जाता है उसके सामने। प्यारे भाई और बहनों, ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ। ये शैतान नंबर 1 है। शैतान नंबर 1 क्या करता है, जब विश्वासी को प्रभु के ट्रक से हटाने का चेष्टा करता है, चाहे वो उसको अपना कब्जा करना चाहता है, लेना चाहता है, एक विश्वासी को और डैमेज करना चाहता है, और जब विश्वासी उसका बातों में एग्री नहीं होता है तो वो दुखी होता है। फर्स्ट शैतान नंबर 1 दुखी होता है, अप्रसन्न होता है। क्या आप जानते हैं शैतान भी फास्टिंग प्रेयर करता है? आप मत सोचिए कि हम विश्वासी लोग ही फास्टिंग प्रेयर करते, शैतान भी फास्टिंग प्रेयर करते हैं। यहाँ देखिए आहाब कुछ खाना भी नहीं खाया, बिछोने पर लेट गया, दुखी होता है, अप्रसन्न होता है। आज एक एक विश्वासी के पीछे प्यारे भाई और बहनों शैतान पड़ा हुआ है। एक एक विश्वासियों को प्रभु के रास्ता से अलग करने की कोशिश करता है। जब विश्वासी उसके बातों में एग्री नहीं होते हैं तो शत्रु दुखी होता है, अप्रसन्न होता है और वो फास्टिंग प्रेयर करता है। अभी आप देखिए शैतान नंबर 2 का काम किया है। शैतान नंबर 2 जो है, तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरा दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। देखिए तो इजेबेल क्या कह रही है? इजेबेल कहती है, क्या तू इसराइल पर राज करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, इजराइल नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। प्यारे भाई और बहनों, शैतान नंबर 1 से शैतान नंबर 2 और ज़्यादा फ्यूरियस है, और वो ज़्यादा क्या बोलेंगे, और डेंजरियस है। ये बोल रहे, जब शैतान नंबर 1 हार जाता है तो वो बोल रही है कि मैं तुझे किसी भी कीमत पर दिलवा दूंगी। और अब जानते हैं इजेबेल का टैक्टिस, 2 नीच जनों को वो नाबोत को ऊंचे स्थान पर बैठाते हैं। नाबोत की पड़ोसियों के पास चिट्ठी लिखती है इजेबेल रानी, और कहती है कि इसने राजा और परमेश्वर दोनों का निंदा किया। कहाँ निंदा किया भाई और बहनों? लेकिन झूठी बात, झूठी गवाही दे रहे, और 2 नीच जन बैठ करके सबके सामने कह रहे हैं कि नाबोत ने ऐसा काम किया, राजा को और परमेश्वर का निंदा किया, और झूठी बातों पर उसको ऐसे इल्ज़ाम लगाया कि उसको नगर के बाहर लेके पत्थरवा करके मार दिए। ये घटना कितनी दुखद घटना है। स्टोरी यहाँ एंड नहीं होता है प्यारे भाई और बहनों, और हमको दुख लगता है नाबोत का जान चला गया। फिर उसके बाद इजेबेल कहती है, उठ करके नाबोत का दाख की बारी को अपना कब्जा में कर ले, अपना अधिकार में ले ले, क्योंकि उसको लेने के लिए और नाबोत जिंदा नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, ये शैतान का काम है। आज यदि वो किसी काम में सक्सेसफुल नहीं होता है
तो विश्वासी को घात करने तक भी वो उतारू हो जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 8 अध्याय के 44 वचन में, शैतान तो झूठा है, फिर वो आराम से हत्यारा है, वो हत्या करता है, मर्डर करता है, प्रभु के लोगों को हत्या करना चाहता है। प्यारे भाई और बहनों, क्या परमेश्वर चुप बैठे हैं? ये सारी घटनाओं को परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर कैसा बोल रहा है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा है? प्यारे भाई और बहनों, आप मत सोचिए कि प्रभु के लोगों के ऊपर जो कुछ भी होता है उसको परमेश्वर नहीं देख रहा है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, परमेश्वर ऊपर से सब चीज़ देख रहा है, और ये सब बातों को बताने के लिए एलिया को भेजते हैं। प्यारे भाई और बहनों, दो कंट्रोवर्सी देखिए। नाबोत अपना दाग का बारी नहीं बेच रहा है, लेकिन आहाब के बारे में होली स्पिरिट क्या लिखा है 21 अध्याय का 25 वचन में, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वो काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने आप को बेच डाला था। यहाँ देखिए पवित्र आत्मा हमको कैसे कहते, एक तरफ देखिए नाबोत एक ऐसा इंसान है जो अपनी पुरखाओं का निज भाग को बेच नहीं रहा है, इवन उसके लिए दाम भी चुका रहा है, इवन अपना ब्लड भी दे रहा है, अपना जान भी दे रहा है। लेकिन इधर देखिए आहाब एक ऐसा राजा है जो कि अपनी पत्नी के उकसाने पर पत्नी का हर बात को मानता है, और प्रभु के वचन में कहता है कि इजेबेल के उकसाने पर वो काम करता है जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। प्यारे भाई और बहनों, वो टोटली अपने आप को बेच डाला है, उसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन ऐसे हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम शत्रु के अधीनता में आ जाते हैं, हमारा दिमाग गोल हो जाता है, हम और अच्छा और भला और बुरा कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। आहाब राजा का ब्रेन को इजेबेल रानी पूरा टोटली ब्रेन वॉश कर चुकी है, और वो उसका दास बन चुका है। लेकिन परमेश्वर का ये जन देखिए, नाबोत कैसा अपने को, वो अपना दाग का बारी को, अपना निज भाग को, अपना पुरखाओं का भाग को बेचा नहीं। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम ये बात को सीखें, हमारा परमेश्वर के लिए हमें प्रभु ने जो कुछ दिया, किसी भी कीमत पर हम अपना आत्मिक जीवन को ना बेचे, ना अपना प्रभु को बेचे। जैसे इस्करियोती यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन इस बात में ठोकर खा जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है नाबोत का बात और हित्ती उरिया का बात में कुछ सिमिलैरिटीज है। हित्ती उरिया को भी ऐसे ही चिट्ठी लिखवा करके दाऊद राजा ने मरवा डाला, और इजेबेल रानी ने नाबोत को भी ऐसी झूठी चिट्ठी लिख करके मर गए। और हित्ती उरिया और नाबोत दोनों अपने अपना क्षेत्र में बहुत ही विश्वास योग्य रहे। प्यारे भाई और बहनों, भले ही इनके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में थोड़ा शब्द मेंशन किया गया है, कई एक बार हम ऐसे देखते हैं पवित्र आत्मा थोड़ा सा नाम देते हैं, थोड़ा बात बताते हैं, लेकिन ये आप मत सोचिए कि ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का कोई प्राधान्य नहीं है। प्रभु का वचन में ये हित्ती उरिया हुआ कि नाबोत हुआ, ये लोग शाइनिंग स्टार्स हैं। प्यारे भाई और बहनों, हित्ती उरिया क्या कहता है, जब वाचा का संदूक जब मैदान में है, जब इस्राएल का सारा सेना मैदान में है, तो क्या मैं अपने पत्नी के पास जाऊं, वहाँ पर खाऊं पीऊं सोऊं आनंद करूं? क्या प्यारे भाई और बहनों, क्या आज के विश्वासी ऐसा हम सोचते हैं? क्या हम प्रभु के लिए चिंता करते? क्या हम ऐसा विश्वास योग्य रहते? अपना विश्वास योग्यता के कारण हित्ती उरिया को जान देना पड़ा। अपना विश्वास योग्यता के कारण प्यारे भाई और बहनों, नाबोत को भी अपना जान देना पड़ा। उल्टा आप देखिए, आहाब राजा वो इजेबेल का दास बन गया। प्रभु का वचन क्या बोलता है, इसका भारी दंड प्रभु ने दे रहा है। एलिया 20 वचन को मैं पढ़ रही हूँ, 21 का 20। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि तू जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। देखिए भाई और बहनों, आज बहुत सारे भाई बहन हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, प्रभु के वचन पकड़ के निडर नहीं चल सकते, हमारा फेथ चला गया। प्रभु बोल रहा है, मनुष्य के पुत्र जब इस दुनिया में आएगा तब क्या विश्वास को पाएगा? प्यारे भाई और बहनों, हित्ती उरिया को देखिए, दाऊद ने उसको कितना कोशिश कर रहा है अपना घर ले, दाऊद ने भी वही लालच किया। प्यारे भाई और बहनों, जैसा आहाब ने नाबोत का दाग का बारी को लालच किया, और जब उसको वो ले नहीं सक रहा है तो उसको मर्डर करता है। दाऊद ने भी हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा को लालच किया, उसके साथ व्यभिचार भी किया, और लास्ट में वो
उरिया को मरवा के अपना पत्नी बना रहा है। प्यारे भाई और बहनों, आप ये मत सोचिए। देयर इज ए गॉड, हम एक परमेश्वर है जो आसमान और पृथ्वी का जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो जिंदा खुदावन मसीहा है, वो परमेश्वर है। आज दुनिया में आप सोचते हम पाप करते हैं, कोई नहीं देखेगा और कोई परवाह नहीं है, कुछ मिस्टेक करते कोई परवाह नहीं। क्या प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं ये वचन जब मैं पढ़ती हूँ मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। जो काम ने अहाब ने किया, सब काम परमेश्वर ने आसमान से देख रहा है। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन आप ये मत सोचे कि परमेश्वर के राज में देर है, अंधेरे नहीं। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के राज में देर नहीं है कि अंधेर भी नहीं है। हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर है, बहुत ही शीघ्र बादलों पर आने वाला है। प्रभु का वचन कह रहा है, जिस स्थान पर नाबोत के लहू को कुत्तों ने चाट लिया है, उस स्थान पर तेरा लहू को भी कुत्ते चाटेंगे। प्यारे भाई, और इजेबेल को तो कुत्ते खा जाएंगे। तो प्यारे मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी परमेश्वर का पर विश्वास रखे, चाहे आपका जान जाना चले जाए, नाबोत के समान, हित्ती उरिया के समान, प्रभु यीशु मसीह के लिए आप अपना जान गंवा भी दे, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना प्रभु का मत बेचे। छोटे छोटे चीज़ों के लिए लालच करते हुए इस संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। आज के दिन संसार में ऐसे बहुत सारे पाप बहुत सारे भाई बहनें करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आंखों में दुख देते हैं, आंसू देते हैं। परमेश्वर ऊपर से सब कुछ देख रहा है। अहाब ने क्या किया, इजेबेल ने क्या किया, नाबोत का कैसा हत्या हुआ, सब देख रहा है। क्योंकि भजन संहिता 121 में 2-3 में दाऊद राजा कहता है, इसराइल का परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है, अपने बच्चों का यहोवा का भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हमारा प्रभु कहते हैं, हमारा परमेश्वर सच्चा जीवित परमेश्वर है। प्यारे भाई और बहनों, वो जीता जागता परमेश्वर है, वो बात करने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। क्या आप उसका भय मानते हैं? क्या आप उसको विश्वास करते हैं? जैसा नाबोत को, अहाब राजा को परमेश्वर कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा है। दाऊद राजा को भी सेम बात परमेश्वर ने बोला, मैंने तुझे अपने स्वामी के घराना तुझे दिया, इस्राएल का घराना, यहूदा का घराना मैंने तुझे दिया, मैंने तुझे स्वामी की पत्नियों भी तुझे मैंने दिया। अगर ये कम होता तो मैं तुझे और भी कुछ देता, लेकिन तूने क्यों लालच किया। प्यारे भाई और बहनों, हम ऐसा काम ना करें। आज के दिन हम प्रभु यीशु मसीह को जो हम उद्धार पाए हैं, हमारा आत्मिक जीवन को बरकरार रखें, प्रभु के पीछे चले, और इसके लिए कितना भी दाम देना पड़े, हम प्रभु के लिए तैयार होकर रहें। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को आशीष दे प्रभु, और प्रभु के पीछे चलने के लिए, सच्चाई से चलने के लिए, नाबोत के समान और हित्ती उरिया के समान विश्वास योग्य चलने के लिए मदद करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, दया सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की।